जय मसीह की जय भीम जय संविधान। साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और रहना भी चाहिए। मैं एक घटना को लेकर के आप लोग के बीच में आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर का ये घटना है। स्टेशन चकरभाटा, गांव परसदा में बस स्टैंड के पास में, जहाँ कुछ दिन पूर्व में मसीह मानने वाले अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत प्रार्थना दुआ कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। और उस घर में घुस करके हमारे बजरंग दल के भाई लोग, ताकतवर भाई लोग, दबंग भाई लोग, बहुत मजबूत और उच्च विचार रखने वाले भाई लोग उन परिवार पर हमला करते हैं, महिलाओं को चोटिल करते हैं, पुरुष को चोटिल करते हैं, धर्म के नाम पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अब पुलिस भी मौखिक आदेश देता है घर को प्रार्थना को रोकने के लिए मौखिक आदेश देता है और कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं और घर को एक चर्च कहकर बंद कर दिया गया जाता है। और ऐसे कई घटनाएं हैं जो मैं इन दिनों सुन रहा हूं लगातार छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई और अन्य जगहों पे, रायपुर पे और आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है घरों पे प्रार्थना करने को लेकर के। अब आप लोग इस चीज को समझिए, बस्तर जैसे इलाका में है, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, कई जगह नक्सल बेल्ट है, जहां पर लोग जानकारी के अभाव में या मसीह मानने वालों को सता तो देते हैं, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं, जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, हजारों लोग के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और जब कार्रवाई होता है तब उनको समझ में आता है कि हम गलत कर दिए। अब मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, कब तक आप लोग ये सब सहते रहेंगे? आखिर कब तक? हमारे महानगरों के भाई लोग, हमारे महानगरों के मसीह मानने वाले लोग, मैं हमेशा से बोल रहा हूं, ये मेरा धर्म का लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का काम है, वो होता रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है उसको रोक के दिखा दे। वो जो है, हर किसी को अपना अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त है अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना, मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों का संवैधानिक अधिकारों को कैसे कुचल रहे हो? हमारे किसी भी दल के जो भी भाई हो, दूसरे धर्म के संगठन के, आपको किसने अधिकार दे दिया कि घरों में घुस करके आप प्रार्थना और पूजा अर्चनाओं को रोक सको? किसने आपको अधिकार दे दिया धर्मांतरण का गलत आरोप लगा करके लोगों के साथ मारपीट करो? कौन सा धर्म बोलता है कि दूसरे धर्म के लोगों को मारो, पीटो और अपना जय जयकार करवाओ? और यही बात मैं हमारे लोग से बोलना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझिए। आपको याद करिए, वो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में हमने जब मंत्रालय घेराव किया था, कई बड़े बड़े अधिकारियों के सामने हमने यही ज्वलंत प्रश्न को किया था, उनके पास उत्तर नहीं था कि आप होते कौन हो घरों में घुस करके, चर्चों में घुस करके सर्टिफिकेट मांगने वाले, कि आपको प्रार्थना करने का सर्टिफिकेट है कि नहीं, चर्च चलाने का सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप चीजों को समझिए, ये गैर संवैधानिक विषय है जिन पर ये लोग बात कर रहे हैं, गलत गलत धारा लगाकर कार्रवाई करते हैं। आरोप ये है ना कि धर्मांतरण हो रहा था प्रार्थना घरों में, तो धारा वो क्यों नहीं लगाते ये लोग धारा लगाते हैं, शांति बहाल नहीं कर पा रहे थे, शांति को भंग कर रहे थे, भीड़ जमा करके परेशान कर रहे थे। धाराओं को भी देखिए, समझिए चीजों को आप लोग। अब नहीं समझेंगे तो इस प्रकार से जानवर जैसे, कुत्तों जैसे हमको मारा पीटा जाएगा, जब तक हमारे अधिकार को हम नहीं समझेंगे। आप विषयों को समझिए, आप ताकत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मैं आता हूं लड़ने। कहां जान, जेल भेजेंगे? कितना दिन के लिए भेजेंगे? कौन सा आरोप में भेजेंगे? आप बात को समझिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये बिलासपुर वाला जो घटना है उसको आप पहले देखिए। देखा आप लोगों ने ये वीडियो? ये कुछ सेकंड का वीडियो है जो दिल को दहला दिया मेरा। अब मैं बिल्कुल सीरियस हूं, मैं ये सब में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे महिला दीदी बच्चों के साथ अगर कोई इस प्रकार का काम करेगा, उसको जेल भेजने से पहले मैं सांस नहीं लूंगा, और मैं लेता हूं। बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त योग्य नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सबसे पहले उनका संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है। जो संविधान को, उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। कानून के हिसाब से, हम लाठी डंडा उठाने वाले लोग नहीं है।
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को पालन करने वाले लोग हैं और हम संविधान के अंतर्गत जाते हैं। मेरा निवेदन है दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और आसपास के लोगों से डरिए मत, बस एक रहिए। मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंच रहा हूं। और संगठन मत देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में संगठन है, लेकिन वो संगठन को मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं अगर मानता होता तो मैं अभी तक जिले में संगठन बॉडी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष और संगठन बना के रहता। जरूरत है आज हमें, जहां हमारा लोकसभा सदन पे कोई हमारा प्रश्न करने वाला नहीं है, विधानसभा के सदन पे हमारा कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब आपको कहीं से न्याय ना मिले, सब छोटे लोग इकट्ठा हो जाओ और जमीनी लड़ाई को लड़ो। और जमीनी लड़ाई क्या है? संघर्ष। ऐसा संघर्ष जहां हजारों की संख्या में हम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे, उनके जिम्मेदार ना होने पर प्रश्न करें और हो रहे कार्रवाई के, हो रहे सतावे के ऊपर, हो रहे अत्याचार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं का प्रश्न करें। और जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक सड़क पे हम रहेंगे, जमीनी लड़ाई को लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो मैं घर में रहूंगा। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मेरे साथ भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपने घर में खुश हूं, बीवी बच्चों के साथ। पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों लोग के साथ दुश्मनी लेके घूम रहा हूं। कई जगह मेरे पर प्राणघात हमलाएं हुए हैं, कई जिलों पे मेरे नाम से FIR है। छोटा सा आदमी हूं, टिफिन सेंटर चलाता हूं, फोटो वीडियोग्राफी का मेरा काम है, उन्हीं पैसों से मैं ऐसे लोगों का सेवा कर पा रहा हूं और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। फिर भी मैं अपने जीवन में अपने बुद्धि का, अपने जो कानून को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, मैं अपने लोगों तक उसका लाभ देना चाहता हूं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का सोच को जगाना चाहता हूं। जागिए, उठिए, खड़े रहिए। मेरे युवा भाइयों से भी मैं मदद मांगता हूं, कैथोलिक वाले, मेथोडिस्ट वाले, मेनलाइन चर्च वाले, आप सबसे मैं हेल्प चाहता हूं। आप आइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा YouTube चैनल है मात्र एक, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आप तक मेरा संदेश को भेजूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से कराइए, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ इसी चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं, कुछ नहीं, यही छोटा सेटअप है। और छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जब भी आंदोलन हो, जब भी हमारा संघर्ष का टाइम हो, 1 दिन 2 दिन छुट्टी ले लीजिए। नहीं कमाना है 1 दिन 2 दिन, अगर लोग का भलाई के लिए। अभी बिलासपुर वाला आप वीडियो देखे, ऐसे कई सारे घटना है मेरे पास। हमारे बस्तर संभाग में भी बीच में सुकमा जिला के अंतर्गत नक्सल बेल्ट है, खिस्टाराम है, जगरगुंडा थाना है। आप गूगल में देखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र दिखेगा। वहां जाके मैं उन लोगों के लिए, न्याय के लिए, मैं जिला सुकमा कलेक्टर का 2 बार दफ्तर का घेराव कर लिया, जगदलपुर का मैं कई बार घेराव कर लिया, लौड़ीगुड़ा का कई बार हो गया, दंतेवाड़ा का कई बार हो गया है, हमने रायपुर में कई बार करके दिखा दिया है और संघर्ष का नतीजा मिला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जमीनी लड़ाई पावरफुल है। और आने वाला समय में भी मैं हमारे इलाका के जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है, आपके हक और आंदोलन की लड़ाई, आपके न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए ताकत दीजिए मुझे। और जब तक आप ताकत नहीं देंगे, मैं कैसे लड़ पाऊंगा, कब तक लड़ पाऊंगा, कब तक बोल पाऊंगा। और यह ताकत का अर्थ है कि आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे ताकत दें, आपका आशीर्वाद दें और इस चैनल में बने रहें।